Today I am going to provide you a question answers of Occasion poem by Rabindranath Tagore. So, first, as you can see in your book, every day I meet the hawker, crying bangle, crystal bangle, there is nothing to hurry him on. हमने पोएम रीड की थी, आप पोएम में जाके देखना. उसमें क्या था, एक छोटा बच्चा था जो क्या करता है जब वो स्कूल जाता है तो क्रिस्टल बैंगल वाले को देखता है ना, हॉकर होता है स्ट्रीट में, तो क्रिस्टल की बैंगल को वो सेल कर रहा होता है. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम डिड द पर्सन मीट द हॉकर एवरी डे. कितने बजे वो हमेशा मिलता था जो हॉकर्स था उसको. द पर्सन मीट्स द हॉकर डेली एट 10 AM in the morning when he walked toward the school. जब वो स्कूल जाता था तब वो उससे मिलता था. Why do you think the hawker was not in hurry? वो हरी में नहीं होता था. क्यों नहीं होता था भाई? एक तो उसका प्रोफेशन ऐसा है, वो हरी में हो ही नहीं सकता. ठीक है. The hawker was not in hurry because whole day he sells the bangles on the streets and the work of selling is patience work. So he could not be in hurry. Was the person in a hurry? How do you know? जो पर्सन है क्या वो हरी में था, आपको कैसे पता. जो राइटर है, यहाँ पे राइटर की बात हो रही, क्या वो हरी था, क्या वो जल्दी में था. येस, द पर्सन सीम्स टू बी इन हरी वाइल वॉकिंग टूवर्ड्स द स्कूल एंड श्योरली हैड टू रीच एट पर्टिकुलर टाइम. येस, ही वॉज इन हरी क्योंकि उसे स्कूल पहुँचना होता था और स्कूल हमेशा टाइम से पहुँचना चाहिए हमें, और उसे टाइम से स्कूल पहुँचना था. सेकेंड, ही डज वॉट ही लाइक्स विद हिज पेट. आप इसका ना कंप्लीट पैराग्राफ अपनी बुक की बैक एक्सरसाइज में देखना, आपको मिल जाएगा. मैंने ये डैश डैश लगाया क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी था इसलिए. सो गेट्स बेक इन द सन और गेट्स वेट. तो ये कंप्लीट पैराग्राफ आप पोएम में जाके देखना, मैंने वहाँ पे समझाया हुआ है कि यहाँ पे गार्डनर को एक्सप्लेन किया है कि वो कैसे बेक हो जाता है सन में. हु वॉज द पर्सन टॉकिंग अबाउट? द गार्डनर हु वॉज डिगिंग इन द ground. Who was digging the ground? Explain the expression baked in the sun. The baked in the sun means the gardener was working in the presence of excessive sunlight, so he got sweated and baked. Did the person envy or pity person he or she was speaking about? Give a reason for your answer. क्या वो पिटी था, उसको जो राइटर था वो गार्डनर को देख के दया आ रही थी या उसको जेलस फील हो रहा था? कुछ भी नहीं था, ना तो दया आ रही थी ना ही उसे जेलस फील हो रहा था. क्यों? जस्ट ही वॉज मिसिंग हिज ओन फ्रीडम. वो खुद की फ्रीडम महसूस कर रहा था कि काश मैं भी इस तरह से आज़ाद रह सकता. वेन ही सॉ द गार्डनर ही वॉज एंजॉइंग हिज अटमोस्ट फ्रीडम विदाउट स्लाइडेस्ट रिबक ऑफ एनीबडीज़. मतलब बिना किसी की डांट खाए, बिना किसी के इंटरप्ट किए वो अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है. हिज फ्रीडम फैसिनेटेड द चाइल्ड. उसकी जो फ्रीडम थी वो बच्चे के मन को फैसिनेट कर रही थी. ये पूरी पोएम ही बच्चे के मन को फैसिनेट कर रही है वैसे तो. थर्ड, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग डैश 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 द वॉचमैन्स वॉकिंग अप एंड डाउन. दिस इज अ थर्ड पैराग्राफ. व्हाट हैपन व्हेन द सनसेट? क्या होता था जब सनसेट हो जाता था? व्हेन द सनसेट हिज मदर सेंड हिम टू बेड फॉर स्लीप. उसकी मम्मा उसे सोने के लिए भेज देती थी. किसको? राइटर को. डू यू थिंक द पर्सन वॉन्टेड टू गो टू द बेड? वाई? आपको लगता है कि पर्सन बेड पे जाना चाहता था? नो, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था. नो, ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू बेड बिकॉज ही वॉन्टेड टू वॉक फ्रीली इन द स्ट्रीट लाइक अ वॉचमैन. वॉचमैन की तरह सड़कों पर वो घूमना चाहता था, इंजॉय करना चाहता था. What do you think the person felt about the watchman's job? आपको क्या लगता है जो राइटर, what do you think the person, जो वो राइटर है वो क्या सोचता है वॉचमैन की जॉब के बारे में? उसको लगता है कि वॉचमैन की जॉब कैसी है, वो फ्रीली घूम सकता है, अपने लालटेन की शेडो को एंजॉय कर सकता है. शेडो की कंपनी, जो लालटेन की शेडो पीछे पीछे चल रही थी, उसकी जॉब उसको फैसिनेट करती है. What are the difficult profession mentioned in the poem? What do you think the person would you like to take up otherwise instead of going to? Yes. कौन से occupations की बात की गई है poem में? The occupation in the poem for hawker था जो बेंगल सेल कर रहा था, गार्डनर था जो डिग कर रहा था, एंड वॉचमैन था जो क्या कर रहा था? वॉक कर रहा था स्ट्रीट में. ठीक है. Yes, instead of going to school, writer wanted to choose any
वन ऑक्यूपेशंस फ्रॉम दीज. ठीक है. थैंक यू सो वेरी मच. होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर कोई गलती हो जाए तो आई एम रियली वेरी सॉरी, as I am human being also. Thank you.